जब वो घर से भागी तो मेरा मोबाइल फोन लेकर गई थी। मैंने दूसरे नंबर से उस पर कॉल किया तो वो बोली मैं भाग गई हूँ। मुझे पहले तो भरोसा नहीं हुआ। फिर मैंने पूछा क्यों भागी, तो उसने कहा मेरा टाइम पूरा हो गया है। ये कहते हुए राजस्थान के सवाई माधोपुर के रहने वाले विष्णु शर्मा की आवाज तल्ख हो जाती है। विष्णु की शिकायत पर ही राजस्थान पुलिस ने भोपाल से अनुराधा पासवान नाम की लुटेरी दुल्हन को पकड़ा। अनुराधा ने 19 अप्रैल को विष्णु से शादी की, फिर 2 मई को घर से कीमती सामान लेकर फरार हो गई थी। जब उसे पकड़ा गया तब वो भोपाल में नए दूल्हे को फंसाकर उसे ठगने की फिराक में थी। अनुराधा ने पुलिस को बताया कि शादी के बाद 15 दिन में भागने का टारगेट रखती थी। जब वो चकमा देने में नाकाम हो जाती तो गिरोह के सदस्य उसका दूल्हे से पीछा छुड़ाते थे। अनुराधा अब तक 25 शादियां कर चुकी है और हर 15 दिन में वो अपना दूल्हा बदल देती थी। इस तरह से उसने अब तक कई लोगों को ठगा है। अनुराधा के गिरोह के सारे सदस्य फरार हैं। राजस्थान के सवाई माधोपुर के मानटाउन थाने में विष्णु शर्मा ने 3 मई को अनुराधा के खिलाफ केस दर्ज कराया था। विष्णु ने बताया कि सुनीता और पप्पू मीणा ने मनपसंद दुल्हन से शादी करवाने का आश्वासन दिया था। उन्होंने अनुराधा का फोटो दिखाया और उससे संपर्क करवाया। आरोपियों ने न्यायालय परिसर सवाई माधोपुर में एग्रीमेंट तैयार करवाकर उससे 2 लाख रुपए भी लिए। 19 अप्रैल 2025 को शादी करवा दी गई। शादी के 12 दिन बाद ही 2 मई की रात अनुराधा घर से जेवर, नकदी और मोबाइल लेकर फरार हो गई। विष्णु ने बताया कि शादी के बाद वो 14 दिन तक घर पर रही, मगर घर का कोई काम नहीं करती थी। माँ को ही सब कुछ करना पड़ता था। घर वाले सोचते थे कि नई बहू है, धीरे धीरे घुल मिल जाएगी तो खुद ही काम करने लगेगी। वो सुबह 10 बजे सोकर उठती थी, दिन में 3 बार नहाती थी और फिर मेकअप करती। रात के समय नहाने के बाद मेकअप करके ही सोती थी। मैं उसे कहता था कि कहीं बाहर जाना नहीं है तो मेकअप की क्या जरूरत है। नई बहू से आस पड़ोस रिश्तेदार वाले मिलने आते थे। घर वाले घूंघट करने के लिए कहते थे तो वो मना कर देती थी। वो मुझसे घूमने का कहती तो मैं उसे लेकर जाता था। विष्णु ने बताया कि जब वो शादी कर घर आई तो उसने कहा था कि उसके पास कोई मोबाइल नहीं है, वो मेरे मोबाइल का ही इस्तेमाल करती थी। जिस दिन वो फरार हुई उसी दिन बाथरूम में एक कीपैड वाला मोबाइल मिला। मुझे तब समझ आया कि उसके पास मोबाइल था। वो बाथरूम में जाकर अपने गिरोह के सदस्यों से बात करती थी। जब सुबह वो घर में नजर नहीं आई और मेरा मोबाइल भी नहीं मिला तो मैंने दूसरे नंबर से अपने नंबर पर कॉल किया। अनुराधा ने ही रिसीव किया। मुझसे कहा मैं भाग गई हूँ। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, लगा कि वो मजाक कर रही है। इतनी रात को अकेले वो कैसे जा सकती है। फिर मैंने पूछा क्यों भाग गई तो उसने कहा कि मेरा टाइम पूरा हो गया है। इस बार भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया, कौन सा टाइम पूरा होने की बात कर रही है। मुझे बाद में पता चला कि मुझसे पहले भी वो कई शादियां कर चुकी है। शादी के बाद 5 से 15 दिन के अंदर पति को छोड़कर वो भाग जाती है। हमारी शादी को 12 दिन हो गए थे, ज्यादा समय हो गया था, इसीलिए प्लानिंग के तहत उसके साथी लेने आए थे। शिकायत के बाद राजस्थान पुलिस ने एक विशेष टीम गठित की। टीम ने भोपाल में स्थानीय मुखबिरों की मदद से फर्जी शादी गिरोह से संपर्क किया। एक सिपाही को अविवाहित बताकर फर्जी शादी कराने की योजना बनाई गई। इसी दौरान एजेंट द्वारा दिखाई गई तस्वीरों में फरार अनुराधा की पहचान हुई। टीम ने भोपाल के पन्ना खेड़ी गांव में दबिश दी। यहाँ 7 दिन पहले ही उसने एक युवक से शादी की थी। अगले 2 से 3 दिन में वो कीमती सामान समेटकर भागने की फिराक में थी। उससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जब अनुराधा को पकड़ने पहुंची तो ससुराल वाले सख्ते में आ गए। उन्होंने पुलिस से पूछा कि क्या बात है, तो उन्हें बताया गया कि सामने खड़ी बहू अनुराधा पर फर्जी शादी करने का केस दर्ज है। दूल्हे के घर वाले बताने लगे कि हमने तो एग्रीमेंट किया है, फिर शादी की है, रुपए भी दिए हैं, पहले हमारे 2 लाख रुपए दिलवाए जाएं, उसके बाद अनुराधा को यहाँ से ले जाने देंगे। पुलिस ने कहा कि इस संबंध में अनुराधा के खिलाफ
केस दर्ज करवाओ, तब रुपए मिलेंगे, अभी तो हम इसे ले जा रहे हैं। पुलिस की पूछताछ में अनुराधा ने गिरोह के कामकाज के बारे में खुलासा किया। उसके मुताबिक एजेंट शादी के इच्छुक युवाओं की तलाश करता था। वो व्हाट्सएप पर लड़कियों की फोटो भेजता था। जब परिवार फोटो पसंद कर लेता तो 2 से 5 लाख रुपए में सौदा होता था। बकायदा एग्रीमेंट कराया जाता था। शादी के बाद अनुराधा ससुराल में इस तरह बर्ताव करती कि किसी को शक न हो। वो पत्नी के साथ बहू का धर्म निभाती, साथ ही मौके की तलाश में भी रहती थी। पूछताछ में उसने बताया कि कीमती सामान समेटने के लिए 15 दिन का टारगेट तय किया हुआ था। कहीं 4-5 दिन में काम हो जाता तो कुछ जगह पर 10 से ज़्यादा दिन भी लग जाते। अनुराधा ने पुलिस को बताया कि कुछ जगहों पर यह हुआ कि ससुराल वाले निगरानी करने लगे, उसकी चौकसी बढ़ा दी। वो भागने का मौका तलाश करती, लेकिन ससुराल वालों की सख्ती के कारण भाग नहीं पाती। इसी बीच वो अपने गिरोह के सदस्यों से लगातार संपर्क में रहती थी। 15-20 दिन बीत जाने पर जब उसे लगता कि यहाँ से भागना मुश्किल है, तो एजेंट खुद ही उसे लेने के लिए दूल्हे के घर पहुँचते थे। दूल्हे और उसके घर वालों से कहा जाता था कि अनुराधा को यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, उसे दूल्हा पसंद नहीं है, वो उसे वापस ले जाना चाहते हैं। ऐसे केस में बातचीत के बाद शादी के लिए दूल्हे से लिए गए रुपए भी गिरोह ने वापस किए हैं। अनुराधा की शादी 2016 में विशाल से हुई थी। विशाल उत्तर प्रदेश में महाराजगंज जिले का रहने वाला है। दोनों के 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। हालांकि बीते करीब 2 साल से विवाद के कारण दोनों अलग अलग रह रहे हैं। दोनों का तलाक नहीं हुआ है। विशाल को पता ही नहीं है कि पत्नी इस तरह फर्जी शादी का कारोबार कर रही है। अनुराधा को गिरफ्तार करने के बाद राजस्थान पुलिस ने विशाल को सूचना दी। वो लखनऊ से राजस्थान पहुंचा। उसने पुलिस को बताया कि पत्नी किन लोगों के साथ मिलकर ये सब कर रही है। उसे इस संबंध में कुछ भी नहीं पता। वो नहीं जानता कि पत्नी कब से फर्जी शादियां कर लोगों को ठगने का काम कर रही है। गिरोह में अनुराधा फर्जी शादी रचाने वाली इकलौती दुल्हन नहीं है। कई महिलाएं ठगी के इस कारोबार में शामिल हैं। राजस्थान पुलिस को जांच में पता चला है कि मध्य प्रदेश में फर्जी शादी करवाने वाले कई गिरोह काम कर रहे हैं। वो ऐसे युवकों को टारगेट करते हैं जो शादी करना चाहते हैं। गिरोह में शामिल कुछ लोगों के नाम भी सामने आ गए हैं। भोपाल के रघुवीर, गोलू और मजबूत सिंह यादव एजेंट बनकर ग्राहकों से संपर्क करते हैं। राजस्थान पुलिस एफआईआर के तहत सुनीता राठौर और पप्पू मीणा की तलाश में भी जुटी है। इन्होंने ही विष्णु शर्मा को अनुराधा की फोटो दिखाकर 2 लाख में शादी करवाई थी। भोपाल से पकड़ी गई लुटेरी दुल्हन अनुराधा को फर्जी शादी के लिए 50,000 रुपए मिलते थे। पुलिस मान रही थी कि अनुराधा गैंग के लिए सिर्फ एक मोहरा है, लेकिन उसके मोबाइल की जांच के बाद पता चला कि वो सक्रिय सदस्य की तरह काम कर रही थी। उसने एक एजेंट को धमकाते हुए कहा, जल्दी मेरी शादी करवा रहे हो या फिर किसी और एजेंट से बात करूं। ये मैसेज अनुराधा के फोन में मिला है।